नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग वर्ष 2016 में यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस से संबंधित, उनके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे और इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने के दौरान मैं उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे सकता हूँ। तो आप सही ढंग से उसको सुनेंगे, क्योंकि जो आगामी परीक्षा की होने वाली है उसमें निश्चित तौर पे आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो ठीक है साथियों, आप सभी जितने भी हैं, आप लोगों ने जो नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइव चैट में आ जाएं। वहाँ आप हर एक क्वेश्चन का आंसर करते रहेंगे। साथियों, आपको एक बात और बतानी है कि आप सबके सहयोग से ही हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है 3 तारीख को मोनेटाइज भी हो गया है। तो अब आपके हेल्प से ये मोनेटाइज चैनल हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको और भी बेहतर से बेहतर वीडियो इस चैनल पे आपके लिए प्रोवाइड कर सके। ठीक है साथियों, तो जो आज की टेस्ट सीरीज है उसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी लाइव चैट में आ जाएँ। यहाँ से आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज के टेस्ट सीरीज़ का, कि किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। आपके विकल्प हैं रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लांच, फ्रेडरिक एंगेल्स या फिर कार्ल मार्क्स। आप सभी बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर करते रहे, तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका आंसर ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। ध्यान रखेंगे, कार्ल मार्क्स का ही मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का मालिकाना हक है और पूंजीपतियों का फ़ायदा मजदूरों की मेहनत से ही उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है साथियों, उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन सेकेंड आप देख सकते हैं, भगत सिंह किसके नेता थे। आपके विकल्प है अनुशीलन समिति, बी ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी ऑप्शन है अभिनव भारत या फिर डी ऑप्शन है अकाली दल। आप सभी क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प को एक बार लिखकर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। देख सकते हैं आप जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसे HSRA भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछा गया, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन थर्ड कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे। आपके विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग या फिर डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। आप देखेंगे जो महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं वो पुष्यमित्र जो शुंग थे उनके समकालीन थे। और आपको ये भी ध्यान है कि पतंजलि द्वारा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा गया है, ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। आपके विकल्प है राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या फिर डी ऑप्शन है राणा उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है साथियों कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, राणा कुंभा। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो राणा कुंभा थे वो सिसोदिया वंश से संबंधित थे और इन्होंने ही मालवा के शासक को परास्त करने के बाद चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप देख सकते हैं, वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, वो कौन थे। आपके विकल्प है ऑर्नेस्ट जोन्स, बी ऑप्शन है पायस्टन, सी है डिज़रायली या फिर डी ऑप्शन है ग्लाइस्टोन। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, विकल्पों को देख सकते हैं और अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें हम लोग महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि वर्ष 2016 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। हमने इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ये प्रयास किया कि आप उन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाए जिसको आयोग ने अपने एग्ज़ामों में पूछा हुआ है, और निश्चित तौर पे अपने बहुत सारे क्वेश्चन को अगले एग्ज़ामों में रिपीट भी करता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, डिज़रायली।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी वे थे। आपके विकल्प है अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, या फिर डी ऑप्शन है गोलकुंडा एवं अहमदनगर। क्वेश्चन जो 6 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बीजापुर एवं गोलकुंडा। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। औरंगजेब ने दक्षिण विजय के तहत 1685 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय और 8 अक्टूबर 1682 को गोलकुंडा को विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट किया गया एग्जामों में कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है। आपके विकल्प है एंथ्रासाइट, बी है बिटुमेंस, सी है लिग्नाइट, या फिर डी है पीट मृदा। आपको बताना है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है। क्वेश्चन नंबर जो 7 साथी उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट। आप ध्यान रखेंगे कोयले के जितने प्रकार हैं उनमें एंथ्रासाइट यानी ए सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन आप देखेंगे एंथ्रासाइट जो होती है सरुद्ध किस्म का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है और इसकी क्षमता उच्च तापीय होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं कनाडा में, बी ऑप्शन है नॉर्वे में, सी ऑप्शन है रूस में, या फिर डी ऑप्शन है यूएसए में। आपको बताना है कि व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यूएसए में। ये ध्यान रखेंगे जो व्हाइट पर्वत हुए यूएसए में पाए। आप ध्यान रखेंगे इस एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस होते हैं, यानी वो आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता है नेगेटिव मार्किंग है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो पर्यावरण से संबंधित है इसे देख सकते हैं आप, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपके विकल्प हैं कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सी ऑप्शन है सुरमा घाटी में, या फिर डी ऑप्शन है फूलों की घाटी में। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, शांत घाटी में। यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये जो शांत घाटी है वो भारत के किस राज्य में पड़ता है, जिसे आप साइलेंट वैली भी कहते हैं। आप सभी कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएं कि साइलेंट वैली भारत में किस राज्य में है। बिल्कुल इसका जो आंसर है वो है केरल। ध्यान रखेंगे जो साइलेंट वैली है वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, वरुणा प्रजाति है किसकी प्रजाति है, सरसों की, अलसी की, सूरजमुखी की, या फिर तिल की। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं कि वरुणा किसकी प्रजाति। आप ध्यान रखेंगे कि कृषि से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी इस एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों कि वरुणा किसकी प्रजाति है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सरसों की। ध्यान रखेंगे सरसों एक तिलहनी फसल है और ये जो है वरुणा प्रजाति इसी की है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं आप, कित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे। आपके ऑप्शन है गार्नेट, सी ऑप्शन है मैग्नीज, या फिर डी ऑप्शन है पेराइट। साथियों आज की टेस्ट में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन को मैं बोलूँ और ऑप्शन को बोलूँ तब तक आप सभी अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बहुत तेज़ी से करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जिसे गार्नेट कहा जाता है। ये एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। आप ध्यान रखेंगे जो कायांतरित चट्टान होते हैं वो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। इनमें साधारण तौर पे परतदार एवं आग्नेय शैलों का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कांधार स्थित है। आपके विकल्प है दक्षिण अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में, या फिर पश्चिमी पाकिस्तान में। कांधार जो है आप देखेंगे इसका होगा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आपका दक्षिणी अफगानिस्तान में। दक्षिणी अफगानिस्तान में ही कांधार स्थित है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं आप। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? आपके विकल्प है सैंटियागो, बी ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स, सी है मैक्सिको सिटी या फिर डी है रियो डे जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी ब्यूनस आयर्स। आप ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना स्थित ब्यूनस आयर्स को प्रायः दक्षिण का पेरिस के रूप में भी उल्लेख किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है, वो बताना है आपको कि भारत के किस राज्य में बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है। आपके विकल्प है अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में या फिर डी ऑप्शन है त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी त्रिपुरा में। ये ध्यान रखेंगे बाबा गारिया पूजा महोत्सव किससे संबंधित है? त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 15, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन 15 आप देख सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आपके विकल्प है जेनेवा, बी ऑप्शन है लंदन, सी है न्यूयॉर्क या फिर डी है दी हेग। क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है एमनेस्टी इंटरनेशनल साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी लंदन। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 16 देख सकते हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी स्मृति में? आपके विकल्प है इंदिरा गांधी, बी है कमला नेहरू, सी ऑप्शन है सरोजनी नायडू या फिर डी ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर जो 16 है साथियों, उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी सरोजनी नायडू। आप सभी विकल्प में आके एक बार ये भी बताएं कि सरोजनी नायडू को एक और उपनाम से जाना जाता था। आप सभी कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि किस नाम से इन्हें जाना जाता था। ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ष 13 फरवरी को जो महिला दिवस है वो सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है और इन्हें एक उपनाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, इन्हें जिस उपनाम से जाना जाता था वो नाम था भारत कोकिला। इन्हें भारत कोकिला के उपनाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? यानी वो पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? आपके विकल्प है इंदिरा गांधी, बी ऑप्शन है किरण बेदी, सी ऑप्शन है टी.एन. शेषन या फिर डी ऑप्शन है विनोबा भावे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 17 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी विनोबा भावे। ध्यान रखेंगे एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में विख्यात मैग्सेसे पुरस्कार है और इन्हें जो पाने वाले पहले भारतीय थे वे थे विनोबा भावे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प है लियाकत अली खां, बी ऑप्शन है M.A. जिन्ना, सी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर डी ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आता है कि किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ आप ध्यान रखेंगे अभी तक केवल 2 विदेशी नागरिकों को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें पहले थे 1987 में पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और 1990 में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते देख सकते हैं आप। मोहिनी अट्टम जो परंपरागत नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? आपके विकल्प है ए आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है केरल का या फिर डी ऑप्शन है तमिलनाडु का। आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से दें। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 19 से साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी केरल। केरल का जो परंपरागत नृत्य है उसे मोहिनी अट्टम कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के ऊपर पूर्ण रोक लगा दी है? आपके विकल्प है हरियाणा, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है झारखंड या फिर डी ऑप्शन है कर्नाटक। आपको बताना है वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आप ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश को इको स्टेट भी कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आप, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी कौन करता है? यानी राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? आपके विकल्प है विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री या फिर राज्य मंत्री। आप देखेंगे इस एग्ज़ाम में हर एक सेक्शन, जीके के हर एक सेक्शन से कुछ न कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। ध्यान रखेंगे जो मुख्यमंत्री होता है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आप, लोकसभा में अधिकतम सीट कितनी निर्धारित की गई है? 545, 552, 555 या फिर 560। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 22 से साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 552। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, आपसे ये पूछा कि अधिकतम सीटें कितनी हैं। ये पूछता कि वर्तमान में कितनी, तो आप कहते हैं 545, लेकिन जो अधिकतम सीटें वो है 552 निर्धारित की गई हैं, जिसमें 530 जो है वो सदस्य राज्यों से आते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं तथा 2 सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं आप, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आपके विकल्प है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले या फिर डी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों, आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं आप, किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था संस्था में 50% का आरक्षण दिया गया? आपके विकल्प है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर जो 24 से साथियों, जो कि दिए गए विकल्प है उस आधार पर सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज में 50% का जो आरक्षण है वो है ऑप्शन बी, बिहार सरकार द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी लोग जल्दी से दें कि वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। आपके विकल्प हैं 10, 11, 12 या फिर 13। क्वेश्चन नंबर जो 25 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी 11। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे कर रहा हूँ, उसके आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में दें कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? बिल्कुल, आप देखेंगे संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51A। ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 51A तथा भाग जो है वो है 4A। इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है एवं साथ ही जब इसे जोड़ा गया तो उस समय इसकी संख्या 10 थी, वर्तमान में एक ऐड हो गया, अब हो गए हैं 11 इस समय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये देख सकते हैं आप, तारों के रंग सूचक होते हैं उसके भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के या फिर ताप के। आपको बताना है कि जो तारों के रंग का जो सूचक होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर जो 26 से ज़्यादा, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ताप।
जो टेम्परेचर होता है वो तारों के रंग का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या, भिन्न रासायनिक गुण या फिर न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं, आपको बताना है एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 27 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। आप ध्यान रखेंगे जो समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न होती है, अतः इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं कि घास के पारीतंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है रेखीय या फिर डी ऑप्शन है ऋणात्मक। आपको बताना है घास के पारीतंत्र में संख्या जो होती है वो कैसी होती है। संख्या से तात्पर्य यहाँ जीवों की संख्या से है। देख सकते हैं आप साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सीधा। आप ध्यान रखेंगे घास के पारीतंत्र में जीवों की संख्या का पिरामिड प्रथम पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर की ओर जाने पर क्रमिक रूप से घटता है, अतः यह पिरामिड आकृति में सीधा होता है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है रुधिर दाब मापी, ईसीजी, ईईजी या फिर सीटी स्कैन। आपको बताना है कि मस्तिष्क की किस विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 29 है साथियों कि मस्तिष्क की विद्युत क्षमता के द्वारा बताई जाती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ईईजी। इलेक्ट्रिक इंसेफेलोग्राफी से बोला जाता है, इसे जो कहा जाता है मस्तिष्क के लिए विद्युत क्षमता द्वारा बताई जाती है ईईजी। और आज की जो टेस्ट सीरीज़ है जिसमें बीएड वर्ष 2016 के पेपरों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उसका जो लास्ट क्वेश्चन है जीएस श्रेणी का वो है क्वेश्चन नंबर 30। वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि उनके द्वारा सभी रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है, उनमें बड़ी संख्या में जल विद्युत सारे धूप खींच लेते हैं। सी ऑप्शन है वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं, या फिर डी ऑप्शन है ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होते हैं। आप विकल्पों को एक बार ध्यान से देख लें, क्वेश्चन को देखें, फिर अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप देख सकते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे आप, वर्षा वाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। तो साथियों ये तो था आज की जो टेस्ट सीरीज थी, उसके जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे, जो कि 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके जो 30 क्वेश्चन हैं उनको हम लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। जहाँ संभव हुआ मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो आज की टेस्ट सीरीज में आपके कितने मार्क्स आए हैं आप सभी इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे जिसमें हम आपको इस तैयारी से संबंधित जो भी सेक्शन हो सकते हैं आपके लिए वो प्रश्न लेकर आएंगे। और चलते चलते साथियों मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे ही एक साथी चैनल जो है रीड अप ऑन, जो कि शिवम उपाध्याय सर के द्वारा उसे चलाया जाता है, तो आप सभी शाम के टाइम में शाम के 6 बजे और रात के 9 बजे आप देखेंगे उनके द्वारा करेंट अफेयर्स और संविधान से संबंधित इस समय टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो आप जितने भी साथी हमारे इस चैनल कैरियर पॉइंट DLN से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर से आप रीड अप ऑन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप इन दोनों चैनलों से जुड़े रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहेगी। तो साथियों आज की जो टेस्ट सीरीज जो हम लोग काफ़ी तेज़ी से सॉल्व किए 30 क्वेश्चन को, आपको कैसा लगा इसको आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगले टेस्ट के लिए आप इसमें सामान्य हिंदी का जो टेस्ट सीरीज है उसके हम 30 क्वेश्चन को लेके आपके सामने आएंगे। तो ठीक है साथियों, आप अपनी तैयारी जारी रखें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेहतर अंक पाने के लिए और अपनी एक सरकारी सीट सुरक्षित करने के लिए निश्चित तौर पर तैयार रहें। ठीक है साथियों, फिर चलते नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।